हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। अब आप पा सकते हैं अपनी कुंडली, वो भी 5 साल की भविष्यवाणी के साथ, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। या कुंडली पाने के लिए आप ज्योतिषर.com पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें थिकनेस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहेगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली मीडियम लेंथ में है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेंगी और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर का होना नेटिव की मेहनती टाइप की पर्सनैलिटी को, हार्डवर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है, जो नेटिव की क्रिएटिविटी को बताता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रेट हो, अच्छी थिकनेस में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं और काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम इनकी सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि की फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई एक लो सेट मरकरी फिंगर, इस तरह की फॉर्मेशन को कहा जाता है। और इस तरह की मरकरी फिंगर होने से थोड़ी हेजिटेशन भरी और शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जो लो सेट होने की वजह से सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव के अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका यह वाला एरिया यानी गुरु पर्वत आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा और गुरु पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी और साथ ही साथ दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली, गाइड करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है।
यहाँ पर आप देख पाएंगे एक खड़ी रेखा आपको नजर आएगी। यह जो जीवन की रेखा है, जब भी इसमें से कोई ब्रांच इस तरह से निकलकर गुरु पर्वत पर कंप्लीटली पहुंच जाए तो इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन के तौर पर देखा जाता है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मिडिल एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं, काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक अपनी नॉलेज की वजह से पहुंच पाते हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा हमें कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि शनि रेखा को भाग्य रेखा भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा यहाँ नीचे से शुरू हो और इस तरह से चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाए, यानी यह जो एरिया होता है इसको शनि का पर्वत कहा जाता है। इस तरह से नीचे से शुरू होकर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी शनि रेखा मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा हमें वीक नजर आए तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी नेटिव के जीवन में रहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हो रही है, जो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह की छोटी छोटी ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स इनके जीवन में रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक स्पोर्टिव लाइन और चल रही है जो यहाँ पर है। इस तरह की स्पोर्टिव लाइन अगर मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में भी ज़रूर कामयाब होता है। भले ही कुछ उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स नेटिव के जीवन में ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी सूर्य पर्वत का दबना और इस तरह के क्रॉस का यहाँ पर बनना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसा सूर्य पर्वत होने से नेटिव को जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के तौर पर देखते हैं। ओवरऑल एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर स्ट्रांग हो। लेकिन अगर सूर्य पर्वत इस तरह से हो, दब रहा हो और क्रॉस का चिन्ह हो तो यश की कमी जीवन में रह सकती है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देखेंगे भले ही यह माउंट लो सेट है लेकिन थोड़ा उभरा हुआ और यहाँ पर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनकी भी हथेली पर ऐसी हीलिंग लाइंस बन जाती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मेजर लाइंस की बात करें तो आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई भी आपको नज़र आएगी। इस तरह का जो हार्ट लाइन का फॉर्मेशन है नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाता है। केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर यह जो चिन्ह बन रहा है इसको हम विष्णु चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगर हाथ में ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से कोई काम कर इस तरह से धन कमाने की कोशिश जीवन में करता हो तो जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं। ओवरऑल आप देख पाएंगे हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में मौजूद है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा फोर्क बनता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह के फोर्क को राइटर फोर्क भी कहा जाता है। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा में ऐसा फोर्क बन रहा हो
तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिनेट करते रहते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाता है, अपने मन को किसी क्रिएटिव काम में लगा कर रखता है, तब यह फोर्क का चिन्ह बहुत लाभ देता है। अदरवाइज इस तरह का फोर्क होने की वजह से और एक लंबी मस्तिष्क रेखा और झुकी हुई मस्तिष्क रेखा होने की वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी और तनाव जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस मौजूद हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस इनकी हथेली में, जिनकी वजह से नेटिव को कुछ तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। हथेली के इस राहु एरिया के ऊपर इन राहु रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जितनी अधिक इस तरह की रेखाएं हों उतनी ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को हो सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहेगी। यहाँ पर आप आकर थोड़ी सी वीकनेस इस रेखा में आती हुई 70s की एज में, लगभग 75 के अराउंड ऐसे व्यक्ति की एज रहने की संभावनाएं रहती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई और साथ में एक और पैरेलल लाइन। इस तरह की रेखाओं को मंगल की रेखाएं कहा जाता है और हाथ में अगर इस तरह की मंगल की रेखाएं मौजूद हों तो नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। मंगल रेखाओं का होना नेटिव को एनर्जी एंड स्टैमिना तो देता ही है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहता है। अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं भी नजर आएंगी, कुछ आड़ी रेखाएं और कुछ ऊपर की तरफ चलती हुई रेखाएं। इस तरह की रेखाएं जब चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में हों तो इनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, लाइफ में काफ़ी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति का रहेगा। काफ़ी सारी ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपनी स्टडीज़ या जॉब की वजह से करनी पड़ सकती हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर अधिक रेखाओं का होना भी नेटिव की बेचैनी को बढ़ाता है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या नेटिव को जीवन में परेशानियां दे सकती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जीवन रेखा से निकलकर एक लाइन बाहर की तरफ कुछ इस तरह से चलती हुई भी आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। नेटिव को अपनी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी ज़रूर मिलते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया, जो शुक्र पर्वत है, यह काफ़ी उठा हुआ है। वीनस माउंट का इस तरह से उभरा हुआ होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे नेटिव को अपने जीवन में मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब इस तरह की रेखाएं खड़ी रेखाओं से कट भी जाती हैं तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी रहती हैं और आफ्टर मैरिज भी कुछ ना कुछ समस्याएं नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।